सौ बात की एक बात यह कि क्या ईरान के तेल के कुएं फटने वाले हैं? ट्रंप ये कौन सा गणित लगाकर बैठे हैं? अमेरिका ने ईरान के आसपास समुद्र में ब्लॉकेड लगा रखा है, नाकेबंदी कर रखी है। ईरान अपना तेल जहाजों में भरकर बाहर नहीं भेज पा रहा है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बोला कि जब ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह खत्म हो जाएगी तो उसके तेल के कुएं फट जाएंगे, क्योंकि तेल के कुओं से तेल तो अपनी स्पीड से निकलता रहेगा और पाइपलाइन से बाहर नहीं निकला यानी कि नहीं निकाला गया तो फट जाएंगे तेल के कुएं। ट्रंप का कहने का मतलब था कि ईरान अपने आप घुटनों पर आ जाएगा क्योंकि उसके स्टोरेज टैंक तो अब भर चुके हैं। तो क्या तेल के कुएं बंद नहीं किए जा सकते? क्या यह आधार है ट्रंप के प्लान का कि नाकेबंदी कर दो तो ईरान बाहर तेल भेज नहीं पाएगा, तेल नहीं भेज पाएगा तो उसकी कमाई का रास्ता ही बंद हो जाएगा, कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा तो वो मजबूर हो जाएगा समझौता करने के लिए, और अमेरिका के साथ उसको परमाणु समझौता करना ही पड़ेगा कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। इतना तो समझ में आता है कि उसकी कमाई का जरिया ब्लॉक हो जाएगा अगर वो तेल नहीं बेच पाया तो। लेकिन कुएं फट क्यों जाएंगे, ये वाली बात ट्रंप क्यों कह रहे हैं? तो पहले तो यह समझना पड़ेगा कि तेल आता कहां से है। जमीन के नीचे से आता है, लेकिन जमीन के नीचे कहां होता है? तो जमीन के बहुत ज्यादा नीचे जब चट्टान आ जाती है तो उन चट्टानों के नीचे तेल फंसा होता है। ज्यादा तकनीकी पेचीदगियों में न जाते हुए यूं समझिए कि धरती की जो मिट्टी हमें दिखती है, ऊपर धरती पर मिट्टी दिखती है, इसके नीचे फिर खोदते जाओ तो चट्टान आ जाती है, पत्थर की चट्टान आ जाती है। बहुत मोटी चट्टान होती है और पत्थर की चट्टान के नीचे पृथ्वी की गैस और तेल होता है। सब जगह नहीं होता, लेकिन जहां होता है वहां चट्टानों के दबाव में होता है। मतलब अंदर समझिए कि प्रेशर कुकर की तरह, अंदर प्रेशर कुकर की तरह तेल और गैस पड़ा है, और चट्टान जो है वो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा हुआ है एक तरह से। मतलब करोड़ों टन वजन है चट्टान का, ऐसा समझ लीजिए, और उसके नीचे चट्टान के वजन के प्रेशर के साथ तेल पड़ा हुआ है। और तेल का कुआं क्या होता है? वो समझ लीजिए जैसे गुब्बारे में हवा भरी हो और पिन लगा दो तो प्रेशर के साथ हवा निकलती है, वैसे ही तेल का कुआं जो है वो एक तरह से वही पिन है जो चट्टान में लगा देते हैं तो तेल प्रेशर से ऊपर आ जाता है, गैस के साथ, प्राकृतिक गैस। लेकिन तेल का कुआं एक बहुत गहरी नली जैसा छेद होता है जो जमीन के अंदर 5-10 किलोमीटर तक जाता है, 5-10 किलोमीटर तक। वहां तेल चट्टान के अंदर छोटे छोटे छेदों में भरा होता है, जैसे स्पंज में पानी भरा है वैसे। ऊपर भारी चट्टान जो होती है वो दबाव डालती है। मशीन से जमीन खोदते हैं, लोहे का पाइप डालकर, जो सुराख होता है उसकी दीवार को मजबूत करते हैं पाइप डालकर, और नीचे छोटे छोटे छेद करके तेल को आने का रास्ता देते हैं, क्योंकि प्रेशर तो होता ही अंदर। उसी प्रेशर से तेल ऊपर आ जाता है। ऊपर वॉल्व लगाते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और तेल निकलना शुरू हो जाता है। जमीन के अंदर तेल बहुत हैवी प्रेशर में होता है, ये तो हम समझ ही गए। लेकिन ऊपर ऊपर क्योंकि जो प्रेशर होता है वो क्यों होता है? क्योंकि ऊपर भारी चट्टानों का वजन है और नीचे पृथ्वी की गर्मी और गैस है, तो नीचे से वो प्रेशर बनाती हैं और ऊपर से चट्टान का वजन प्रेशर बनाता है। तो जब कुआं खोलते हैं तो ये दबाव तेल को चट्टान से बाहर धकेलता है और अक्सर अपने आप ऊपर भेज देता है। आपने पुरानी हॉलीवुड की फिल्मों में देखा हो शायद, कभी कभी तेल फव्वारे की तरह ऊपर उछल कर आता है। यानी कुएं में शुरू में दबाव को बढ़ाना या कम करना नहीं पड़ता, दबाव पहले से ही तैयार होता है, प्रेशर पहले से ही होता है धरती के अंदर। तो शुरू के दिनों में 5 से 15% तक तेल इसी प्राकृतिक प्रेशर से, इसी दबाव से बाहर निकल आता है कुएं से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तेल निकलता जाता है, जितना तेल निकालते जाते हैं दबाव कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। जैसे गुब्बारे में पिन मारो तो पहले तो हवा बहुत प्रेशर से निकलती है, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाता है।
उसी तरह तेल के कुएं से भी तेल धीरे धीरे निकलता है। तब फिर क्या करते हैं कि पंप लगाते हैं तेल निकालने के लिए, या ऐसा भी करते हैं कि पानी या गैस अंदर डालते हैं कुएं में प्रेशर डालने के लिए, और तेल को बाहर निकलने का प्रेशर बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि सभी कुओं में तेल चट्टान के नीचे बहुत हाई प्रेशर में ही पैक किया हुआ पड़ा होता है। ज्यादातर तेल के भंडारों में प्राकृतिक दबाव होता है, प्रेशर होता है, अपना प्रेशर जरूर होता है जो सामान्य से ज्यादा होता है या सामान्य होता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता कि कुआं खोदो तो बहुत तेज फव्वारा ही निकले। कुछ में प्रेशर कम भी हो सकता है। सबसे आम तो यह होता है कि दबाव इतना होता है कि तेल कुएं तक तो आ जाता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए अक्सर पंप लगाकर ऊपर लाना पड़ता है। कुछ कुओं में सामान्य से ज्यादा प्रेशर होता है, तो उनमें जब कुआं खोदते हैं तो तेल तेजी से निकल सकता है, फव्वारे की तरह। तो पुराने भंडार हों या ऐसे इलाके जो थोड़े ऊंचाई पर होते हैं, जिनसे काफी तेल निकाला जा चुका होता है, उनमें प्रेशर कम हो चुका होता है। इनमें ज्यादा पंप करना पड़ता है तेल निकालने के लिए। और ईरान में तो तेल निकले हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ईरान के कई कुएं जो हैं वो काफी पुराने हैं, यानी उनमें शुरू में प्रेशर रहा होगा, अब प्रेशर कम हो चुका है। लेकिन कई नए भी हैं, कई नए तेल के कुएं भी हैं, उनमें प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कुआं बंद करना पड़ जाए तो प्रेशर से कुआं फट जाएगा। ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को कुएं बंद करने पड़ जाएंगे तो वो फट जाएंगे, ऐसा तो और कोई आकलन नहीं लगा रहा। हां, बंद करने पर कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। एक खतरा यह होता है कि कुएं में पानी भर सकता है जहां से आपने बंद किया, या जब दोबारा चालू करो तो तेल कम निकलने लगता है क्योंकि प्रेशर की कड़ी टूट जाती है। आप पानी भी किसी से निकालो, जैसे पानी का पाइप डालते हैं ना बाल्टी में, उसको फिर सक करके निकाल लेते हैं पानी, तो पानी आना शुरू हो जाता है। अब उसको बीच में तोड़ दो तो फिर वो रुक जाता है, फिर उसमें दोबारा प्रेशर डालना पड़ता है। तो बंद किए हुए कुएं को दोबारा स्टार्ट करने में ये करना पड़ेगा, उसमें समय लग सकता है और पैसा भी लग सकता है। तो वो नुकसान भी ईरान को हो सकता है अगर कुएं बंद करने पड़ गए तो। लेकिन कुएं फट जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं मान रहा, क्योंकि 2019-2020 में भी ईरान पर प्रतिबंध लगे थे, तो ईरान को तेल उत्पादन कम करना पड़ा था, लेकिन बाद में उसने फिर शुरू कर दिया था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि कुएं फट पड़े हों। ईरान रोजाना 30-32 लाख बैरल तेल निकालता है। 30-32 लाख बैरल, नोट कीजिएगा। खुद अपने इस्तेमाल के लिए उसको कितना चाहिए? 18-20 लाख। 30-32 लाख बैरल निकालता है, 18-20 लाख बैरल खुद इस्तेमाल करता है, यानी बाकी बचता है लगभग 10-12 लाख बैरल तेल रोज। पहले वो इसको विदेश भेज रहा था और इसी से उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी। अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए थे कि कोई भी ईरान का तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन माना जाता है वो शैडो फ्लीट से चोरी छुपे तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। शैडो फ्लीट मतलब समुद्री तेल टैंकर जहाज जो होते हैं, उन पर दूसरे देश का झंडा लगाकर, लोकेशन छुपाकर उनसे तेल भेज रहा था, जिससे कि पता न चले कि तेल ईरान से आया है। और यह ज्यादातर तेल चीन भेजा जा रहा था, और पेमेंट भी चीन की करेंसी में हो रही थी ताकि वो भी अमेरिका की पकड़ में ना आए, क्योंकि डॉलर में बैंकों के जरिए पेमेंट होती तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पकड़ सकती थीं कि ये डॉलर कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जब युद्ध में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया दुनिया पर प्रेशर डालने के लिए कि सबका तेल बंद हो जाएगा, तो वो अमेरिका को बोलेंगे कि ईरान पर हमले करना रोको, तो वो दबाव तो अमेरिका पर बना जरूर, लेकिन अमेरिका ने जवाब में पलटवार यह किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर फिर नाकेबंदी लगा दी कि तुम अगर सबके जहाज रोकोगे तो हम तुम्हारे जहाज भी नहीं जाने देंगे, शैडो फ्लीट जहाज हो, कोई जहाज हो, नहीं जाने देंगे। तो रोज का जो 10-12 लाख बैरल तेल ईरान को बाहर भेजना है वो रुका पड़ा है, तो वो उसको जमा किए जा रहा है, स्टोर करके रखना पड़ रहा है उसको। यही अमेरिका का पैंतरा है कि कितने दिन तक जमा करके रखता रहेगा तेल। आखिर तो कुएं बंद करने की नौबत आ ही जाएगी जब स्टोरेज टैंक ही भर जाएंगे। तो अनुमान यह है कि जमीन पर उसके पास जो स्टोरेज टैंक हैं उनमें ईरान को 8 करोड़ 60 लाख बैरल वो उसमें जमा करके रख सकता है। इतना स्टोरेज है उसके पास।
मतलब रोज 30-32 लाख बैरल निकाल रहा है, 18-20 लाख खुद ही इस्तेमाल कर रहा है, बाकी के रोज के 10-12 लाख जो रोज स्टोर करे जा रहा है, जमा किए जा रहा है, वो जमा करने के लिए 8 करोड़ 60 लाख बैरल तक की क्षमता के टैंक हैं उसके पास। और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि वो लगभग ये वाले टैंक 2/3 भर चुके हैं। इतने दिनों से जो नाकेबंदी लगी हुई है 2/3 ये भर गए हैं। इसके अलावा उसके पास अपने समुद्री जहाज हैं तेल ले जाने वाले, पहले उनसे भेजता था, अब वो जा नहीं रहे तो वो बेकार पड़े हैं। उनमें भी टैंक होते हैं, वो तेल ले जाते हैं, टैंकर होते हैं वो, तो वो भी एक तरह से समुद्र में तैरते हुए स्टोरेज टैंक हैं, उनमें भी जमा करके रख सकता है। तो अनुमान है कि उनमें 12-13 करोड़ बैरल तेल भरकर ईरान रख सकता है। तो ये सब जोड़ जाड़ कर कुल मिलाकर कोई 3-4 हफ्ते की स्टोरेज करने की क्षमता, जमा करने की क्षमता अभी बची हुई है ईरान के पास। यानी मई के महीने में भी वो तेल निकाल कर अपने टैंकों में भरकर जमा करके रख सकता है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये ईरान का काउंटडाउन चल रहा है, उसके स्टोर करने के टैंक भरते चले जाएंगे तो वो खुद ही मजबूर हो जाएगा बातचीत करने के लिए। ये बात तो सही है कि उसकी कमाई का जरिया तो अमेरिका ने इस तरह से नाकेबंदी करके बंद करने की कोशिश की है, लेकिन ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि तेल के कुओं में प्रेशर इतना है कि बंद करने पड़ गए तो फट जाएंगे, उसमें कुछ दम नजर नहीं आता। वो ट्रंप की बात है, ट्रंप ही जाने। 100 बात की एक बात।